उन्होंने कहा था कि विजय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदं कविलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखर मत खगावली के। राधा बिहार विपिने रमता मनो में। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी मेरा दे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। यमुना रस रानी की जय। राधा 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 राधा। श्री लाडली लाल की जय जय श्री राधे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। जगत कल्याण कारक जगत के स्वामी को प्रेम प्रदायक वरुण जगत की स्वामिनी को प्रसन्न करने वाला है यह श्री वृंदावन। महाप्रभु कहते हैं धन धन वृंदावन को बशवो। आहा धन धन वृंदावन को बसवो। इस वृंदावन में बसना धन्य भाग्य है, सौभाग्य का विषय है, परम सौभाग्य का विषय है इस वृंदावन में वास करना। वृंदावन वास करने के बाद यहाँ की बास का अनुभव होता है, यहाँ के सुवास का अनुभव होता है। वृंदावन में यदि आप वास करेंगे तो किसी महापुरुष की चरण जरूर मस्तक पर लगेगी। जहां पर प्रिया प्रियतम बिना पादुका के बिहरे विचरण किया है जिस भूमि में
जहाँ अनंता अनंत सखियों के साथ में श्याम सुंदर ने शरद पूर्णिमासी के दिन बंसी निनाद करके अद्भुत रत रीति से, अद्भुत प्रेम रीति से शरद पूर्णिमा को सुशोभित करते हुए महाराष्ट्र का आनंद प्रदायक प्रसाद इन चरण चिन्हों के द्वारा हमको प्रदान किया है। वो रज कभी उड़कर हमारे ऊपर आ जाए। इस रज में हजारों हजारों लाखों लाखों महापुरुषों ने, लाखों सखियों ने, लाखों साधुओं ने, लाखों गोपियों ने अपने नेत्र बिंदुओं से सींचा है इस भूमि को। यमुना रसरानी की कभी लहर आ जाए, कभी तरंगित शीतल हवा उस स्पर्श करके उस जल का तुम तक लेकर चली आए, उस रस रीति का क्या कहना, उस वृंदावन भूमि का क्या कहना। ये वृंदावन धाम धन्य है जो प्रिया प्रियतम को प्रेम प्रदायक है। आहा, यमुना रसरानी का इतना बड़ा महत्व है भाई। कल हम चर्चा कर रहे थे कि यमुना रसरानी की चर्चा करेंगे। कहां से आई है वृंदावन में यमुना जी? क्या ये वही यमुना है? क्या ये वही यमुना है? ये यमुनोत्री से सीधे निकल करके आ रही है। वृंदावन में बहने वाली यमुना पर्वतों से निकल करके आने वाली यमुना नहीं है। चर्म चक्षुओं से अगर देखना चाहोगे तो वही दिखेगा जो तुम देखना चाहते हो, और हृदय के चक्षुओं से अगर देखना चाहते हो तो वह दिखेगा जो ये वृंदावन है। इस वृंदावन में कंकणाकार भगवती यमुना बह रही है। वृंदावन को पूरा घेरा हुआ है, एक प्रवेश द्वार है इस वृंदावन में। बेशक से जगत कल्याण के लिए, जगत की दृष्टि में पुराणों के अनुसार यह यमुना जी पहाड़ों से निकल करके कल कल निनाद करती हुई राजधानी होते हुए वृंदावन पहुंचकर तीर्थराज प्रयाग जाने कहां कहां मंगल करती हुई सागर में गोता खाती है जाके। लेकिन जो रसिक हैं उनको उस पर्वत से निकलने वाली यमुना, समुद्र में मिलने वाली यमुना से कोई सरोकार नहीं है। उनका प्रेम, उनकी तरंग, उनकी उमंग, उनका उत्साह, उनका उत्साह, उनका प्रेम तो उस यमुना के लिए है जो वृंदावन की है। तो क्या वृंदावन की यमुना और यमुनोत्री वाली यमुना ये अलग अलग है? अरे भाई, वृंदावन के जो निवृत्त निकुंज के रस उपासक हैं उनको तो गौलोक धाम में प्रकट हुई यमुना से भी कोई लेना देना नहीं। बहुत बड़ी बात है, समझ ध्यान से समझिएगा। गौलोक धाम में भगवान के बाएं कंधे से श्री यमुना जी का प्रादुर्भाव हुआ है। जो अनन्य उपासक है, जो रसिक हैं, जो निवृत्त निकुंज के रस विलासी हैं, उनको तो उस यमुना से भी, गौलोक धाम की यमुना से भी कोई सरोकार नहीं है। वो तो केवल वृंदावन की यमुना। तो क्या वृंदावन की यमुना अलग है? अरे वृंदावन की यमुना अलग नहीं होगी। जानते हैं वृंदावन की यमुना की क्या महत्वता है, कितनी योग्यता है?
संपन्नों को भी संपन्न बनाने की अगर सामर्थ है तो वृंदावन की यमुना की है। भागवत जी में इसका प्रसंग उदाहरण है। भगवान श्री द्वारिकाधीश की 16,108 रानियां हैं। कलयुग में 16,109 देवियों का व्याख्यान है, जिसमें एक भगवती मीराबाई का भी महल उपस्थित हो गया था। जब श्याम सुंदर धराधाम को त्याग कर चले गए, भगवान के बिना तड़पने लगी, व्यग्रचित होने लगी, व्याकुल होने लगी, अकुलाने लगी, हृदय से मुरझाने लगी, तड़पती है। तब दारुक नाम का सारथी आया और कहता है, माँ मैं प्रणाम करता हूं, आओ दारुक। माँ प्रभु की आज्ञा है कि मैं आपको द्वारिका से हस्तिनापुर लेकर जाऊं। ठीक है। तो दारुक नाम का सारथी जो प्रभु का था, वो 16,107 देवियों को द्वारिका से लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। लेकिन जो नित्य संगिनी हो ठाकुर की, बेशक से उनमें भगवती लक्ष्मी का ही स्वरूप सत्यभामा श्री रुक्मिणी जी है, पृथ्वी का ही स्वरूप श्री सत्यभामा है। जितनी भी अष्ट शक्तियां हैं, अष्ट सिद्धियां हैं, वो सब वहां पर विराजमान है, नित्य विराजमान, नित्य सेवायमान है। सोचिए, जहां पर आसक्तिपूर्ण और सोने की द्वारिका में भगवती रुक्मिणी रहती हो, उनके हृदय की संपन्नता का क्या कहना, ब्रह्मांड नायक पति के रूप में प्राप्त हुए हो। वो भी रोती 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 पहले हस्तिनापुर से श्री गिरिराज धरण की शरण में पहुंची, गोवर्धन पहुंची सबसे पहले। और जब ब्रजभूमि में आई तो यहां से कलकल निनादनी यमुना जी को देखा। एक हृदय में एक संतोष सा हुआ। रुक्मिणी मैया कहती है और देवियों से, सत्यभामा, नग्नजिति, मित्रा, सत्या, कहो जीजी, हमें इस यमुना को देख करके हृदय में शीतलता प्राप्त हो रही है। सबकी सब बोली, दीदी हमको भी वो ही अनुभव हो रहा है। कोई बात नहीं, आज मन प्रणाम करो और गिरिराज जी चलते हैं। सब गिरिराज जी गए, मानसी गंगा पर स्नान ध्यान किया। जब तक थोड़ी व्यस्त रही तब तक तो ठीक था। जैसे ही एकांत पाया और गिरिराज जी का दर्शन करते ही फिर सब देवियों के हृदय में उत्कंठा उठी। ओहो ओहो, ठाकुर की छटपटाहट, ओहो द्वारकाधीश ने हमें छोड़ दिया, हमें त्याग दिया। फिर घबराने लगी, रोने लगी, तड़पने लगी। वहीं पर एक सुंदरी आई, श्रृंगार करती हुई, इठलाती हुई, बल खाती हुई, सुंदर सुंदर स्वरूप को आशा, क्या सुंदर आभूषण धारण करके अद्भुत रसरीति से गुणगान करती करती चली आई। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। कृष्ण पत्नियों ने पूछा, देवी ठाकुर के जाने पर हम इतनी व्यथा में हैं और तुम इतनी सहज में कैसे हो? तब देखो उस देवी ने कहा, रुक्मिणी दीदी आपने पहचाना नहीं, मैं आपकी बहन द्वारकाधीश की पट महसी अष्टपट रानियों में से एक, मेरा नाम कालिंदी है। ओहो, तो कालिंदी तुम हो। हम सब इतनी व्यथित
और तुम आहा। कालिंदी कहती है वृंदावन में नित्य संयोग है, यहाँ वियोग के लिए कोई जगह नहीं है। वृंदावन में न योग है, न कुयोग है, न रोग है, न वियोग है, केवल संयोग है। वृंदावन में जो आ गया उसको वो कृष्ण पा गया। जो वृंदावन आ गया कृष्ण भक्ति पा गया। जो वृंदावन आ गया राधा नाम पा गया। आहा, चले आइए वृंदावन, सब तज करके वृंदावन चले आइए। मन से आ सकते हो तो पहले मन से आइए, धन से आ सकते हो तो पहले धन से आइए, तन से आ सकते हो तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। वृंदावन आइए, यहाँ पर कलकल निनादनी यमुना बह रही है। हम विषय से अलग नहीं जाएंगे, यमुना जी का ही चरित्र गाएंगे, लेकिन आइए। तन से वृंदावन आना तो सब जानते हैं, तन से आए। सबसे बड़ी सेवा सोहनी सेवा। सोहनी सेवा कीजिए, संत सेवा कीजिए, गौ सेवा कीजिए, यहाँ की लता पताओं की सेवा कीजिए, परिक्रमा की झाड़ू सेवा कीजिए। बहुत सारी सेवा है यहाँ पर। पक्षियों की सेवा कीजिए, मयूरों की सेवा कीजिए, वंदरों की सेवा कीजिए। और यदि आपसे कुछ नहीं बनता है तो आत्म सेवा कीजिए। किसी लता के नीचे बैठकर, किसी आश्रम के कोने में बैठ करके एकदम मौन होकर, एकांत होकर के भगवत अनुभव कीजिए, भगवतीय भाव प्रेम का अनुभव कीजिए। और विचार कीजिए, इस भूमि पर एक दिन हमारे कृष्ण थे, हमारा परम सौभाग्य। हम तब भी थे लेकिन समझ नहीं पाए, हम आज हैं तो आज अनुभव करना चाहते हैं। आहा, बड़ी कृपा जिनके हृदय में संकल्प आता है वृंदावन जाने का। तन से वृंदावन आए बहुत बड़ी बात है। तन से वृंदावन आए बहुत बड़ा संकल्प है, बहुत बड़ा कार्य प्राप्त कर लिया आपने, बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर ली। वृंदावन अगर तन से आप आ गए। तनय राख सत्संग में मनय कृष्ण रस भेव। शरीर की वर्तमान स्थिति पर जगह का, स्थान का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। फसल के होने में तीन बातें बड़ी विशेष होती हैं। समय की अनुकूलता, बीज का उपयुक्त होना, बीज में उर्वरकता होना, बीज की श्रेष्ठता और भूमि की उर्वरकता। बीज, भूमि और समय। हमारे हृदय में कृष्ण रूपी बीज पड़ जाए, फिर उस पर राधा रूप रस फल लगे, उसके लिए वृंदावन जैसी उर्वरक भूमि का होना अनिवार्य है। इसलिए सारी वृत्तियों को समेट करके, सारे कार्यों को संपन्न करके, सारे कार्यों को दंडवत कह करके चले आइए वृंदावन और बस जाइए इस पावन भूमि पर। बस जाइए इस कृष्ण की हृदय धरा पर, बस जाइए राधा रानी के चरण चिन्हों में आकर के। एक दिन राधा रानी के साथ में ललिता विशाखा सब सखियां विचरण कर रही हैं। श्री जी के मुख से निकल गया, ललिता, ए विशाखे जी प्यारी जी, देख रही हो हमारा वृंदावन कितना प्रिय लगता है, कितना सुंदर है, कितना सुरम्य है, कितना सुगंध है, कितना अद्भुत है। ललिता सखी के मुख से निकल गया, प्यारी जी आपका वृंदावन तो अति शोभनीय है, इसमें दो राय नहीं है, दो मत नहीं कि आपका वृंदावन अद्भुत अनोखा है, अविस्मरणीय है। लेकिन हे प्यारी जी क्षमा करें, हमारे वृंदावन जैसा आपका वृंदावन नहीं है। क्या कहती हो? ओहो
जी प्यारी जी, हमारे वृंदावन जैसा आपका वृंदावन नहीं है। अच्छा, ऐसा है आपका वृंदावन? जी प्यारी जी, तो दिखाओ अपना वृंदावन। ललिता सखी ने अपनी अष्ट सहचरियों से कहा, सखियों आज प्रिया जी अपनी लीला दिखाने का अवसर दे रही है, तो चलो आनंद करते हैं। अच्छा प्यारी जी, चलो हमारे साथ साथ चलिए। ओह, आगे आगे ललिता, विशाखा, रंग देवी, सुदेवी, चंपालता, चित्रा, तुंग, विद्या, इंदुलेखा, और पीछे पीछे प्रिया। अनेक अनेक युद्धेश्वरियां चल रही हैं। जो पहले वृंदावन था, पहले वृंदावन की जो राह थी, जो मार्ग था, जो गली थी, वो तो गायब हो गई। अब प्रिया जी आगे कदम ना बढ़ाएं। अरे वृंदावन कहाँ गायब हो गई? वृंदावन की रास्ता कहाँ है? ललिता सखी का संकेत पाकर एक सखी प्रिया जी के आगे मार्ग बन करके बिछ गई। एक सखी मार्ग रूप में परिवर्तित हो गई, और वह है अद्भुत मार्ग। इस मार्ग की क्या विशेषता है? साधारणता है। एक मार्ग अगर कहीं जा रहा है तो उसमें से अलग अलग मार्ग छट जाते हैं। एक मार्ग यहां से निकल गया, एक मार्ग यहां से निकल गया, एक मार्ग यहां से निकल गया, दो मार्ग चौराहे से निकल गए। लेकिन सखियों का मार्ग ऐसा है, जहां सखियां ले जाना चाहती है, ये मार्ग उधर ही जा रहा है। ओह, यह सीधा मार्ग यमुना जी के पुलिन पर पहुंच गया, यमुना तट पर है। अद्भुत अद्भुत घाट है। घाट के बगल में दिव्य प्रांगण है। उस प्रांगण पे अद्भुत कदम का वृक्ष है, और उस कदम के वृक्ष के नीचे अद्भुत अद्भुत दो प्रकार के कणों वाली ब्रज रज बालू रज बिछी हुई है। इसमें एक कण तो है स्वर्णिम, और एक कण है श्याम वर्ण के। कभी इस ब्रज की रज को, कभी इस बालू रज को, कभी इस वृंदावन की बालू रज को हाथ में लेकर आप देखना, पूरी बस भरी रहेगी तो शायद ना भी समझ में आए। लेकिन जब एक एक हटा करके बिल्कुल दो ही बिंदु रह जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, इस वृंदावन की रज का एक कण तो स्वर्णिम है जो राधा रानी के रूप में है, और एक कण श्याम वर्ण का है जो कृष्ण रूप में है। आज राधा और कृष्ण दोनों को चूर्ण बना करके, दोनों के प्रेम को चूर्ण बना करके ही ब्रज रज में बिछाया है, वृंदावन की रज में बिछाया है। वो प्रेम ही है दोनों का। इसको धूल मिट्टी ये सब नहीं कहा जा सकता है। ये तो प्रिया प्रियतम दोनों का ही सम्मिलित प्रेम स्वरूप है। ओहो, घाट कैसे बने हैं? भक्तमाल में इसका कई बार वर्णन आता है। ये स्वर्ण के अद्भुत घाट, अद्भुत घाट, अद्भुत घाट है। हीरा, पन्ना, पुखराज, मोणिक, मोती, बड़े बड़े आभूषण, बड़े बड़े रत्न लगे हैं, दिव्याति दिव्य रत्न लगे हैं। ऐसी छटा, ऐसी शोभा। प्रिया जी कहती है, अरे ललिता, ऐसा घाट तो हमने कभी नहीं देखा। और ललिता सखी क्यों ना कहे, इठला कर कहती है, प्यारी जू ये हमारा वृंदावन है। ओहो, घाटों की दिव्य सीढ़ियां हैं। इन दिव्य सीढ़ियों पे शीशम लगे हुए हैं। कोई पांव रखे तो पांव दिखाई दे, कोई मुख से देखे तो मुख अपना दिखाई दे, कोई हाथ हिलाए तो हाथ दिखाई दे। और यमुना जी में नीचे उतरने के लिए दिव्याति दिव्य सीढ़ियां हैं चमचमाती हुई, और उन सीढ़ियों पर अलग अलग प्रकार के गमले रखे हैं। पहली सीढ़ी है, इस पर
हरे रंग के गमले हैं, हरे रंग के पेड़ हैं, उन पे हरे रंग के, हरित रंग के ही पुष्प हैं। दूसरी सीढ़ी आई है, उस पर पीले ही गमले हैं, पीले ही पेड़ हैं, पीली ही लता है और पीले ही उन पर पुष्प आए हैं। आगे वाली सीढ़ी आई, उसमें लाल रंग के गमले रखे हैं और लाल रंग के ही उस पर लताएं हैं, पेड़ हैं और लताओं पर लाल लाल पुष्प खिले हैं। अगली अगली सीढ़ी चलती जाए, बसंती, बैंगनी, जामुनी, गुलाबी, जितनी सीढ़ियां हैं उतने प्रकार के गमले, उनमें उतनी प्रकार की लताएं और उतने ही प्रकार के पुष्प, और जिस प्रकार का गमला है ऐसा ही पुष्प। इसमें बड़ी बात क्या? बड़ी ये है, पहली सीढ़ी पर छोटा गमला, छोटी लता, छोटा पुष्प, बड़ी सीढ़ी पर बड़ा गमला, बड़ी लता, बड़ा पुष्प, और बड़ी सीढ़ी पर और बड़ा गमला, और बड़ी लता, और बड़ा पुष्प। सबसे पीछे की कतार में थोड़े बड़े बड़े पेड़, जिन पर कतार में पक्षी बैठे हुए हैं और मोर कौहकार करते हैं। हजारों हजार पेड़ हैं, हजारों पेड़ों पर एक एक पर कई कई मोर बैठे हैं, और जब एक बार कहाँ जैसे शुरू कर देते हैं, या क्या कौहकार। एक तरफ पपैया बोलते चले जा रहे हैं, एक तरफ कोयल बोल रही है, एकदम तोता बोल रहे हैं, एक तरफ मैना बोल रही है, एक तरफ चिड़िया बोल रही है, हंस बोल रहे, सास बोल रहे। उन पक्षियों की चहचहाट में श्री राधा नाम, श्री राधा नाम, श्री राधा नाम की धुनी, अद्भुत धुनी निकल रही है। ओहो, प्रिया जी को देख करके हृदय में बड़ा आह्लाद हो रहा है। ओह, क्या कहना, क्या कहना, बड़ा दिव्य आह्लाद। सबसे अंत की कतार में बहुत विशाल दरखत, बड़े बड़े वृक्ष खड़े हैं। इन वृक्षों की क्या विशेषता है? कहा ये झुक करके सबके सब यमुना जी पर पधार रहे हैं, और सारे के सारे वृक्षों पर, बड़े बड़ी लताओं पर फल लगे हुए हैं, आम लगे हैं, अमरूद लगे हैं, सेब लगे हैं, संतरा लगे हैं, अंगूर लगे हैं, केले लगे हैं, और सब के सब यमुना जी में नीचे आकर के जैसे यमुना जी के किनारे आए और यमुना जी में अपना फल स्पर्श करते हैं। जब फल जल को छूता है, जब लता पे लगा हुआ फल जल को छूता है तो आवाज आती है टप से, और एक एक करके जब सारे छूते हैं, टप 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 टप, ऐसे चली आती है। ओहो, हृदय में आह्लाद हो रहा है। ललिता सखी कहती है, प्रियाजू आइए, और बीच सीढ़ियों के मध्य में एक स्वर्ण का रसमय सिंहासन है, और सिंहासन पर प्रियाजू को बिठाया और कहा, प्यारी जू देखो देखो हमारी यमुना जी की छटा। ओहो, यमुना जी में बड़ी लहरें, छोटी लहरें, और छोटी लहरें, और विशाल लहरें। प्रिया जी यमुना जी के किनारे सिंहासन पर जैसी बैठी तो मन में संकल्प उदय हुआ, ओहो, इन सब छटाओं को तो मेरे श्याम सुंदर देखते तो कैसा सुख पाते। तत्काल एक सखी ने ललिता सखी की आज्ञा पाई, और एक सखी ने श्याम सुंदर का ही वेश बना लिया और बगल में बैठ गई। क्योंकि जो राधा है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राधा है, जो राधा है वही गोपियां हैं, जो गोपियां हैं वो सखियां हैं, सखियां हैं जो मंजरी हैं, जो मंजरी हैं वही किंकरी हैं, किंकरियां वही सब सहेली है, वही सखियां हैं। किसी में कोई भेद नहीं है। वृंदावन की किसी भी वस्तु में कोई भेद नहीं है। नाम, रूप, लीला, गुण और धाम। नाम, रूप, लीला, गुण और धाम। न कृष्ण में, कृष्ण में, कृष्ण के नाम में, कृष्ण के रूप में, कृष्ण के गुण में, कृष्ण के धाम में, इन पांचों में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। श्याम सुंदर बगल में विराजमान हो गए। यमुना जी में महाराज अलग अलग हिलोर उठ रही है, लेकिन श्री जी को अभी तो और खिलाना है, इसलिए आज्ञा हुई है। ओहो, किनारे पर खड़ी हुई सखियां एकदम से यमुना जी में कूद गई यमुना जी में सखियां, और जब बाहर निकल करके आ रही हैं तो रंग बिरंगी मछलियां किलोर कर रही हैं।
लाल मछली, पीली मछली, गुलाबी मछली, हरी मछली, जैसी पोशाक पहन करके गोपी कूदी है वैसे ही रंग की मछलियां ऊपर आ रही हैं, श्री जी को किलोल कर रही हैं। वहीं पर मछलियों का किलोल अलग हो रहा है। प्रिया जी एक दिव्य नजारा देखती हैं, एक घुमेर कूदती है, एक घुमावदार घुमर जिसे कहते हैं। यमुना जी में एक घुमर पड़ गई है, पानी गोल गोल घूमता है ना, वो घुमर पड़ गई है। और उस घूमर में ललिता ने देखा घूमर तो बहुत सुंदर है, लेकिन इसमें अभी दिव्यता नहीं आ रही, सौंदर्य कम है। तो तत्काल सखियां कूद गई हैं और उन सखियों ने ही बड़े बड़े कमल के पुष्पों का रूप धारण कर लिया है। रक्त कमल है, हरित कमल है, प्रीत कमल है, श्वेत कमल है, अरुण कमल है, नील कमल है, 8 प्रकार के कमलों का रूप धारण करके ऐसे मानो एक दूसरा कमल एक दूसरे को छूने की चेष्टा करता है। और उस घुमेड़ को देख देख करके प्रिया जी को बड़ा हृदय में चिंतन होता है। श्री जी को बड़ा आह्लाद हुआ, सखियो तुम बड़ी सौभाग्यशाली हो, तुम्हारा ऐसा वृंदावन है। प्रियाजू ये सब वृंदावन आपके लिए है। अच्छा, श्री जी बड़ी प्रसन्न हुई, ललिता सखी को हृदय से लगाया। ओहो ओहो, प्रिया प्रीतम गलवैया दे करके जैसे ही विराजमान हुए, तत्काल दृश्य बदलता है। ओहो, प्रिया प्रीतम दोनों मोहन महल में आ जाते हैं। मोहन महल में जहां केवल अंतरंग रस विलास है दोनों का। श्री रंग देवी, सुदेवी, ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा, तुंग विद्या, इंदुलेखा। अष्टयाम लीला में ये क्रम से आप सुनेंगे, कौन से घंटे में कौन सी सेवा है, किस घड़ी में कौन सी सेवा है, किस समय पर, सुबह, दोपहर, शाम, संध्या, रात्रि, कौन सी बेला में कौन सी सेवा है, ये सब आप क्रम से जो अष्टयाम सेवा हमारा चल रहा है उसमें आप सुने। रात्रि को जब प्रिया प्रीतम दोनों पौढ़ाए मोहन महल की कमलों की सैया पर, हो जब प्रिया प्रीतम को नमन करके सब सखियां चली गई, तब प्रेम अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। आप जानते हैं प्रेम की चरम सीमा क्या होती है? प्रेम की चरम सीमा रहती है जब दोनों मिलकर एक हो जाएं, और एक भी जब ना रहे, एक का भी पता ना रहे, वो प्रेम की चरम सीमा है। प्रेम है तो दो एक हो जाते हैं, प्रेम में दो एक हो जाते हैं, द्वैत अद्वैत हो जाता है। और जब प्रेम चरम सीमा पर हो जाए तो वह अद्वैत भी अदृश्य हो जाता है। प्रेम प्रिया प्रीतम का प्रेम, लालजू के हृदय का प्रेम श्री जी है, और श्री जी के हृदय का प्रेम लालजू है। कैसे देखा जाए लालजू के प्रेम को? श्री जी का दर्शन करो, लालजू का प्रेम दिखाई दे जाएगा। कैसे देखा जाए श्री जी के प्रेम को? लालजू का दर्शन करो, श्री जी का प्रेम दिखाई दे जाएगा। दोनों में प्रेम है, अद्वैत हो गए, दोनों एक हो गए हैं। और जब एक हो करके दोनों के प्रेम है, एक हो गए, एक हो करके प्रेम चरम सीमा पर पहुंचा, तो देखो जब प्रेम की चरम सीमा निवृत्त निकुंज में दोनों विलासियों के बीच में उत्पन्न होती है, तो ठाकुर का क्या स्वरूप बन जाता है? आपने सुना होगा द्वारका लीला में एक दिन रुक्मणी आदि रोहिणी मैया से कहती है, माँ श्याम सुंदर हमारे प्रभु द्वारकाधीश बहुत बार श्री राधा राधा बुलाते हैं, ये राधा कौन है? रोहिणी मैया कहती है, छोड़ो, क्या सुनोगे उस राधा के बारे में? नहीं माँ, हमने देखा है द्वारकाधीश जैसे ही उनके मुख से श्री राधा निकलता है, उनकी आंखें बरस पड़ती है, मैं रोक नहीं पाता। एक दिन तो माँ में पानी पीने के बहाने से रात्रि को उठी थी, तो मैंने देखा उनका पूरा तकिया गीला पड़ा है, मुख से एक ही शब्द निकल रहा है, श्री राधा राधा राधा। ठाकुर
उनके मुख से लार निकल रही है, नाक बह रही है, आंख बह रही है। माँ वो कौन है, वो कौन है? रुक्मणी पूछती है वो कौन है माँ, बताओ ना। रोहिणी मैया कहती छोड़ो, क्या करोगी सुनकर उस प्रेम दीवानी का। है कोई पागल जो इसके प्रेम में पागल है। वहां तो सब पागलों की नगरी है, सब पागल बसे पड़े हैं, उनकी क्या बात सुनोगी तुम? नहीं नहीं माँ सुनाओ तो सही, हम सुनना चाहते हैं। रुक्मिणी वो प्रेम की देवी है। सबके हृदय में प्रेम की एक एक बूंद रहती है, सबके हृदय में एक एक प्रेम की बिंदु रहती है मात्र। तुम सब जितनी भी है, बुरा मत मानना बेटी। नहीं माँ जी आप कहिए। तुम सबके हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम की एक बिंदु है, और माँ जी उनके हृदय में, बोले राधा के हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम का सिंधु है। इतना अंतर है तुम में और राधा में। ओहो माँ सुनाइए ना, माता सुनाइए ना। आहा तब रोहिणी मैया कहती है रुक्मिणी मैं तुम्हें सुना तो दूंगी, पर अगर गलती से भी कदाचित कृष्ण ने यह चर्चा सुन ली, यह प्रसंग कृष्ण के कानों तक पहुंच गया तो उसे संभालना भारी हो जाएगा। मैं संभाल नहीं पाऊंगी कृष्ण को। तो फिर क्या किया जाए मां? हम द्वार बंद कर देती हैं, द्वार पर पहरेदार रख देती हैं। क्या पहरेदार कृष्ण को अंदर आने से रोक सकते हैं? कौन है कृष्ण जिसकी बात मान सकते हैं? बाबा की बात मानते हैं, पिताजी की बात मानते हैं, लेकिन माता पिता को द्वार पर पहरेदारी में नहीं छोड़ा जा सकता। रोहिणी मैया बोली मेरी बात मानते हैं और मैं द्वार पर रहूंगी तो कथा कौन सुनाएगा? 16,108 देवियों में से बोली हम में से किसी के रोके रुकने वाले तो है नहीं। रुक्मिणी ने कहा माँ जी सुभद्रा दीदी की बात कभी नहीं टालते देखा द्वारकाधीश को, तो क्यों ना द्वार पर श्री सुभद्रा दीदी को छोड़ा जाए। ठीक है बुलाया। सुभद्रे जी माँ एक प्रार्थना थी, माँ आज्ञा कीजिए, आज तुमको द्वार पर खड़े रहना है और कोई भी भीतर प्रवेश ना कर जाए, चाहे देव हो, चाहे महादेव हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे बलराम हो, कोई ना आए। ठीक है माँ जैसी आपकी आज्ञा। ओहो सुभद्रा द्वार पर खड़ी हो गई। काफी देर बाद कृष्ण और बलराम दोनों आए। सुभद्रे प्रणाम भाई जी, प्रणाम दादा। बहन द्वार पर कैसे खड़ी हो? आज कोई द्वारपाल नहीं, माँ की आज्ञा है मेरे को खड़ा करके रखने का। चलो चलो अंदर चलते। नहीं नहीं भीतर जाने की अनुमति नहीं। कैसी बात करती हो, तुम जानती नहीं हो आते ही मैं माँ रोहिणी को प्रणाम करता हूँ। मैं जानती हूँ लेकिन आज आज्ञा नहीं अंदर जाने की। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है भीतर, पता मुझे भी नहीं है। तो
प्रयास करने लगे जहां तहां से कोई आवाज आए, बात नहीं बन रही है। तो पहले के दरवाजों में थोड़ा सा छेद रहता था, वहीं पर कान लगाया खुमियों के ऊपर, और तब कृष्ण बलराम और सुभद्रा तीनों सुन रहे हैं उस कृष्ण प्रेम की चर्चा, उस कृष्ण प्रेम के रस को। मां रोहिणी कहती है, राधा उसे कहते हैं जो सिर्फ देना जानती है, राधा उसे कहते हैं जो केवल त्याग करना जानती है। कृष्ण जब ब्रज से गए, इतना प्रेम और एकदम पहले कभी बताया नहीं। रात्रि को उद्धव जी पहुंचे हैं संध्या के समय, और प्रातः होते ही तैयार होकर चल दिए, किसी को बोला नहीं, बताया नहीं। राधा रानी के पास मिलकर कृष्ण जा रहे थे तो राधा रानी से कहा, राधे एक मांग है, कहो कृष्ण, जीवन मेरा सब आपके लिए समर्पित है। हे प्रियजू, एक प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है भगवान, क्या क्या है? मैं चाहता हूं कि मेरे पीछे से आप कभी रोए ना, मेरे पीछे से आप कभी रोए ना। रुक्मिणी इतना सुना कि राधा की आंखें बरस पड़ी। हे केशव, हे कृष्ण, क्योंकि आपने कुछ मांगा है तो राधा के मुख से ना नहीं निकले, लेकिन आपने प्राणों से भी बड़ी चीज मांगी। हे कृष्ण, अब हम कभी रो नहीं पाएंगे, हमारे आंखों से कभी आंसू नहीं निकलेंगे। और आज तक उन्होंने कभी आंसू नहीं बहाए। रुक्मिणी ने कहा, तो क्या जब से श्याम सुंदर द्वारकाधीश उनसे दूर हुए हैं वो कभी रोई नहीं? माता कहती, हाँ एक दिन आया रोने का अवसर। कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव को ब्रज में भेजा कि जाओ उन्हें समझा कर आओ। राधा ने समझ लिया कि हम तो नहीं रोती हैं, लेकिन आज हमें पात्र मिल गया जिसके द्वारा हम रो सकते हैं। मेरी सुनो, मेरी सुनो, मेरी सुनो। सब गोपियों ने उद्धव जी को स्पर्श किया और राधा रानी ने कहा, सखियों आज अवसर आ गया है, जी भर के रो लो। आज अवसर आया है, जी भर के रो। गोपियां कहती है, कैसे रो सकती है? अरे उद्धव जी को स्पर्श करो, अपना विरह इनको प्रदान करो। सब सखियों ने, जितनी ब्रज की सब सखियां थी, राधा रानी, श्री जी ने, रुक्मिणी, राधा रानी ने अपना विरह उद्धव को दे दिया। और उस उद्धव को जैसे ही वह विरह प्राप्त हुआ, फपक फपक करके रो पड़ा। आज भी नंदगांव और बरसाने के बीच में जब आप जाएंगे तो एक जगह है, उस जगह का नाम है उद्धव क्यारी। कहते हैं एक खेत की मेड़ पर ऐसे सर पे हाथ रख करके उद्धव रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे। जाने कब तक रोते रहे। कहते पूरा खेत भर गया उस खारे पानी से। आज भी चारों तरफ खेत सही है, जिस खेत में बैठकर उद्धव रोए, मेड़ पर बैठकर, आज भी उस खेत को उद्धव क्यारी कहते हैं। उसमें प्रतिवर्ष बहुत सारा नमक जम जाता है। 5,500 वर्ष हो गए हैं, लेकिन उस खेत में से आज भी उद्धव के आंसुओं का वह खारीपन गया नहीं है। ओहो, उस रस की कथा चली रही थी कि दोनों भाई और बहन सुभद्रा तीनों के तीनों उस प्रेम में डूबते चले गए, डूबते चले गए, डूबते चले गए। कृष्ण भगवान
श्याम सुंदर द्वारकाधीश ने उस प्रेम की चरम सीमा को अनुभव कर लिया। ठाकुर ने स्पर्श कर रखा है दाऊ दादा को। दाऊ दादा ने सुभद्रा जी को, तीनों के तीनों पिघलते चले गए, पिघलते चले गए, पिघलते चले गए। पूरे शरीर जो नष्ट होने को लगा, तभी द्वारिका में श्री नारद जी आए। नारद ने कहा भगवान कम से कम इस स्वरूप का दर्शन तो छोड़ो। नारद जी की प्रार्थना पर ही भगवान द्वारकाधीश का बचा हुआ अंग ही श्री जगन्नाथ जी के रूप में दर्शन है। जगन्नाथ जी कोई अलग ठाकुर नहीं है, कृष्ण ही जगन्नाथ जी है। जब प्रेम की चरम सीमा का कभी दर्शन करना हो, ठाकुर के प्रेम की चरम सीमा का दर्शन करना हो, हृदय में तुम्हारे में प्रेम सुस्त हो गया हो, सूख गया हो, प्रेम को प्राप्त करने की किसी के हृदय में आकांक्षा हो, लालसा हो, तो एक बार जगन्नाथ जी से दृष्टि मिलाकर आग्रह कीजिए, हे नाथ, हे कलयुग के देव, कृपा करो, कृपा करो। सतयुग के देवता, सतयुग के प्रेम के देवता नारायण, त्रेता युग के प्रेम के देवता श्री राम, द्वापर युग के प्रेम के देवता श्री कृष्ण, और कलयुग के प्रेम के देवता कौन? कलयुग के प्रेम के देवता श्री जगन्नाथ है। हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। करुण पुकार करोगे तो जगन्नाथ हृदय में प्रेम भर देंगे। आज अष्टसहचरी वृंदावन की झरोकों से देख रही है, प्रिया प्रियतम दोनों के प्रेम की चरम सीमा क्या है। और जैसे ही दोनों के प्रेम की चरम सीमा उत्पन्न हुई, तो देखो जिस सैया पर दोनों प्रिया प्रियतम विराजमान है, दोनों धीरे 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 पिघल करके ठाकुर जी श्याम वर्ण हो गए। श्याम वर्ण का जल बन करके बह गए, प्रियायु गौर वर्ण का जल बन करके बह गई। दोनों पिघल करके जल बन गए। जिस सैया पर सोए हुए हैं वह सैया भी पिघल करके जल बन गई। जिस कुंज में सोए हैं वह मोहन महल की वह कुंज भी पिघल करके जल बन गई। वहां की हर वस्तु, जो मार्ग थे वो भी पिघल गए। जिस वृंदावन में अष्टधारी महल है, सब के सब पिघल करके यमुना में मिल गए। पूरा वृंदावन जलमग्न हो गया। और कैसा जल? बोले आधा जल श्याम वर्ण का, आधा जल गौर वर्ण का। हाथ पर उठाकर देखोगे तो राधा रानी के स्वरूप जैसा, राधा रानी के अंग कांति जैसा स्वर्णिम और अद्भुत और श्वेत जल दिखाई देगा। लेकिन जब दूर से दर्शन करोगे तो श्याम कांति का, अद्भुत श्याम वर्ण का, कृष्ण रंग का जल दिखाई देगा। हमारे वृंदावन में जो यमुना बह रही है वो यमुनोत्री से आई हुई, पहाड़ों से प्रकट हुई यमुना नहीं है। वो हमारे प्रिया प्रियतम प्रेम की चरम सीमा का ही श्याम और गौर वर्ण का जल प्रवाहित होता है। न आगे वाली यमुना से न पीछे वाली यमुना से हमें कोई लेना देना नहीं। हमारा जो लेना देना है, हमारा जो संबंध है वो हमारी वृंदावन की यमुना से संबंध है, जो हमारे कृष्ण रूप और श्याम रूप में ही विराजमान। कृष्ण रूप और श्याम रूप आप अनुभव कीजिए, बात मत मानिए हमारी। हम कोई अपनी बात नहीं कहते, शास्त्र की बात कहते हैं। आप जब यमुना जी पर जाएं, हाथ से उठाकर देखें, हाथ में लेकर देखें, निर्मल जल का दर्शन होगा, साक्षात राधा रानी जैसा। और जब छोड़ दोगे, दूर से दंडवत करोगे तो कृष्ण रंग श्याम वर्ण। कोई लोग कहने में संकोच नहीं करते, लेकिन काला जल दिखाई देता है। नहीं, काला तो बांसुरी वाला है। हाथ में लेकर देखो, श्री राधा रानी का नजारा दिखाई देगा। तो वृंदावन की जो यमुना है, कंकणाकार जो यमुना है, वो कोई और नहीं है, वो कहीं और से आई हुई यमुना नहीं है। वो हमारे प्रिया प्रियतम के चरम स्वरूप में, प्रेम के चरम स्वरूप में परिवर्तित हुआ
जल ही यमुना जल है। प्रिया प्रीतम का प्रेम ही साक्षात वृंदावन में जल के रूप में बहता है। और यही यमुना जल जो पान करते हैं, जो गान करते हैं, जो आचमन करते हैं, उनका जीवन धन्य हो जाता है। श्री हितैषी महाप्रभु वृंदावन में जब पहले पधारे तो सबसे पहले श्री राधा वल्लभ जी को मदन टेर पर पधराया और मदन टेर पर श्री राधा वल्लभ जी को रुका करके सबसे पहले यमुना जी में स्नान किया, यमुना आचमन किया, यमुना जी पर सबसे पहले प्रार्थना और स्तुति की। 500 साल पूर्व में उन्होंने एक 8 श्लोकों का यमुनाष्टक बनाया है। उसकी व्याख्या भी हम आगे आने वाले काल में करेंगे। 8 श्लोकों की विस्तृत व्याख्या एक दिन की जाएगी, जिसके पूरे के पूरे अर्थ वृंदावन में ही घटेंगे। वृंदावन से बाहर एक भी अर्थ नहीं जाएगा। आहा, श्री वल्लभाचार्य जी ने भी यमुनाष्टक गाया है मथुराधीश के सामने। तो 2-3 यमुनाष्टक बने हैं, उन सबों की व्याख्या संभव होगी करेंगे। यमुना पान का बड़ा महत्व है। यमुना पान कीजिए। यमुना पान न कर पाओ तो यमुना का दर्शन कीजिए। यदि यमुना का दर्शन भी न कर पाओ और यमुना पान भी न कर पाओ तो जहां हो वहीं से एक बार दंडवती करके और महाराज 8 बार कम से कम श्री यमुना, 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 श्री यमुना। हे कालिंदी कृपा करो। हे कालिंदी आपने गोपियों पर कृपा की। हे कालिंदी आपने यमुना पर कृपा की। हे कालिंदी आपने ब्रज के समस्त ब्रजवासियों पर कृपा की। हे कालिंदी आपने तो विषैले कालिया नाग पर भी कृपा कर दी, जिसे कृष्ण मिला दिए। हे कालिंदी जिनके अंदर केवल विषय भरा हुआ है, केवल विष भरा हुआ है। हे कालिंदी जिनके अंदर विषय भरे हुए थे उनको भी आपने कृष्ण से मिला दिया। जिनके अंदर विष भरे थे उनको भी आपने कृष्ण से मिला दिया। यमुना की सामर्थ्य कोई साधारण सामर्थ्य थोड़ी ना है। यमुना जी के किनारे जितने राक्षसों को मारा था, ठाकुर जी ने पकड़ पकड़ जिनको पछाड़ा था, वो यमुना जी के किनारे तो मारे गए सब। तो जिनके अंदर विषय भरा हुआ है यमुना रानी उनको भी कृष्ण से मिला देती है। और जिनके अंदर विष भरा है, कालिया नाग कौन था जिसके 1,000 100 थे, जिसके अंदर विष भरा है उसे भी यमुना कृष्ण से मिला देती है। तो भाई हम तो ठाकुर के प्रेमी हैं, उनके अपने हैं। क्या हमें एक दिन कृष्ण को नहीं मिलाए? क्या हमसे इतनी रुसी हुई है, इतनी नाराज है? नहीं नहीं नहीं, उनसे तो नाराज होना आता ही नहीं है। वो तो हमारे गुण और अवगुण देखती नहीं है। हाँ, इतना जरूर देखती है कि ये तन से या मन से या जीवन से या वाणी से या वचन से वृंदावन में है या नहीं। किसी भाव से वृंदावन में रहिए, यमुना जरूर कृपा करेंगे। वृंदावन का ऐसा स्वरूप और कहीं दर्शन को नहीं मिलता है। इसलिए विष और विषय सब को दरकिनार करते हुए संसार के सबसे सर्वोत्तम विषय श्री कृष्ण विषय को प्रकट रूप में दर्शन करा करके हमारा जीवन धन्य किया है। उन्हीं यमुना रसरानी को आज प्रणाम और वंदन करते हुए फिर पुनः यमुना रानी के यमुनाष्टक का वंदन करेंगे। कल का जो सत्संग है उस सत्संग में आप दर्शन करेंगे कि वृंदावन में बांके बिहारी कहां से आए, कैसे प्रकट हो गए। कल का जो दर्शन है वो कल श्री बिहारी जी के विषय में है। आजकल बिहारी जी के दिव्य फूल बंगले लगे हैं। तो बांके बिहारी जी कहां से वृंदावन में आए, कैसे वृंदावन में आज विराजमान है ठाकुर श्री बांके बिहारी, यह दर्शन करेंगे।
और दुनिया के सब मंदिरों की मंगला आरती होती है, बिहारी जी की नहीं होती। दुनिया के हर ठाकुर, सब ठाकुरों की 5 बजे आरती हो जाती है, हमारे ठाकुर 8:30 बजे तक सोए रहते हैं। उनकी इतनी देर तक आरती होती है, उनकी मंगला इतनी देर तक होती है, उनकी मंगला होती नहीं, उनका सीधा श्रृंगार आरती का दर्शन होता है। ये सब रस की कहानी है, प्रेम भरी डूबी हुई चर्चा है, कल सुनेंगे। और भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ जी के द्वारा ब्रज में 4 देव, 4 महादेव, 4 देवी, 4 खर, 4 पोखर, 4 वन, 4 उपवन, 4 कुंज, 4 निकुंज, ऐसे करके बहुत सारे स्थानों की संरचना पुनः की गई है। उनमें 4 सरोवर हैं, कुसुम सरोवर, प्रेम सरोवर, मान सरोवर, चंद्र सरोवर। इन 4 सरोवरों का व्याख्यान कैसे इसकी रचना हुई है वह सब भी आप क्रम से सुनेंगे। यदि कल बिहारी जी की चर्चा रही तो परसों सरोवरों की व्याख्या सुनेंगे, यदि परसों बिहारी जी ने कृपा की तो कल सरोवरों की चर्चा सुनेंगे। इन सरोवरों का श्रवण करना, इन सरोवरों का आचमन, पान और गुणगान करना हमारे जीवन में प्रेम और भक्ति को प्रदान करता है। सब भावों को सुनने के लिए देखते रहिए भक्ति मार्ग वृंदावन चैनल को। राधे राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा।